involving gases moles can be calculated using PVT data, correct? Yes, sir. And then we can proceed on stoichiometric calculations. ठीक है? Agreed? नोट करो, Yes. नोट करो. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा एक प्रॉब्लम पूछा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड by complete dissociation of (20 liter) ozone volume of oxygen at STP produced by complete dissociation of 20 liter ozone at 5 atm and 400 Kelvin. ठीक है? कैसे प्रोसीड करेंगे ऐसी प्रॉब्लम पे? रिएक्शन क्या है यहाँ? 2O3 गैस गोज टू 3O2 गैस, सही है? Yes, sir. अब हम लोग मोल्स निकालेंगे. तो इनिशियली ओजोन के कितने मोल्स हैं उसके पीवीटी डाटा से निकाल सकते हैं. Yes, sir. वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर, प्रेशर 5 atm बाय टेम्परेचर 400 into R, करेक्ट? दैट इज 1/4 R moles. अग्रीड? इससे ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ स्टोइचियोमेट्री 1/4R into 3/2, करेक्ट? अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है एसटीपी पे. एसटीपी पे वी नो मोलर वॉल्यूम इज 22.7 लीटर्स. तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्सीजन का एसटीपी पे? 3/8R into 22.7 लीटर्स, करेक्ट? समझ में आया इतना? Yes, sir. नोट कर लिया? No, sir. करो जल्दी नोट.
हो गया? Yes, sir. अच्छा, इसमें यू कैन गैसियस स्टेट के स्टोइचियोमेट्री प्रॉब्लम में मिक्सचर के एवरेज मोलर मास पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। एक गैसेस के मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे देते हैं ये मालूम है? या किसी भी चीजों के मिक्सचर का एवरेज Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख देता हूं मैं फिर से एक बार। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मिक्सचर इज गिवन एज द टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Which can also be written as summation of xi mi, where xi is mole fraction of ith component and mi is molar mass of ith component. Clear? Yes, sir. Okay. तो सपोज इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं इसमें। मान लो सेम प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द मोलर मास ऑफ equilibrium mixture when 10% ozone dissociates into oxygen। कैसे प्रोसीड करेंगे? रिएक्शन लिखो, 2O3 goes to 3O2, करेक्ट? इनिशियली मान लेते हैं इसके A मोल्स थे, इसके 0। कितने डिसोसिएट हो गए? 10%, मतलब इसके A/10 मोल्स डिसोसिएट हो गए। तो इसके कितने बनेंगे? A/10 इंटू 3/2, करेक्ट? फाइनली क्या बचा? 9A/10 इसके बचे, 3A/20 इसके बचे। तो क्या होगा मोलर मास इस मिक्सचर का? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए? 9A/10 प्लस 3A/20। टोटल मास कितना हो गया है? 9A/10 इंटू 48 प्लस 3A/20 इंटू 32। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे? Yes, Yes, sir. sir. ये कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन से and you can get average molar mass of the mixture. नोट कर लिया? No, sir. सर फाइनल में 9A/10 और 3A/20 कैसे आए? टोटल मोल्स फाइनली कितने हैं? फाइनल के टोटल मोल्स देखो, दोनों के ऐड करेंगे ना। समझ में आया?
नहीं समझा सर। भाई फाइनली ओजोन के मोल्स कितने हैं? 9a/10 है ये। ये पूछ रहा हूँ, ये 9a/10 कैसे आया है? हैं? Who is asking? किसका डाउट है भाई? सर दर्शन। स्टार्टिंग में ए मोल्स लिए ओजोन के, यस सर। और उसका 10% डिसोसिएट हुआ, मतलब a/10 डिसोसिएट हुए। यस सर। तो ए में a/10 रिएक्ट हो गए, कितने बचे? 9a/10। और ऑक्सीजन के 2 मोल से इसके 3 मोल्स बनते हैं। हाँ। तो इसके a/10 से इसके कितने बनेंगे? a/10 इंटू 3/2। यस सर। इसके स्टार्टिंग में 0 थे, इतने बन गए, तो फाइनली कितने इसके हो गए? 3/20। तो फाइनली इन दोनों के टोटल मोल्स कितने होंगे? यस समझा। समझे? हाँ सर। हो गया नोट? Yes, sir. नो सर। ग्राम्स लॉ पे हम लोगों ने टाइम डिपेंडेंस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। सर एक्सपर्टीज में से 2 दिए। एक्सपर्टीज के 2 कर लिए थे, ठीक है। मीथेन ऑक्सीजन वाला कर लिया था ना? चलो एक प्रॉब्लम ये करो। ये प्रॉब्लम करके मुझे आंसर बताओ। प्रॉब्लम क्लियर है सबको? यस सर। करो उसको।
आया आंसर किसी को? Sir, 2 minutes. Sir, 33%. चलो चेक करते हैं। तो Cl2 is going to 2Cl. Okay. Yes, sir. इनिशियल मोल्स लेट से A0, इसमें से मान लो X रिएक्ट हो गए तो ये 2X बनेंगे। फाइनली कितने बचेंगे? A माइनस एक्स 2X। करेक्ट? अग्रीड? Yes, sir. What will be average molar mass of this mixture? A minus X into 71 plus. 71 A अपॉन A प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अब हमें दिया ये मिक्सचर का रेट ऑफ इफ्यूजन मीथेन से हाफ है, तो वो इक्वेशन अगर लिखें तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मीथेन, ये रेशियो 1:2 है, शुड बी रूट ऑफ 16 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। तो इससे मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया मिक्सचर का? 64। करेक्ट? Yes, sir. क्या हो गई हमारी इक्वेशन? 71A अपॉन A प्लस एक्स इज 64। करेक्ट? Yes, sir. 7A is equal to 64x, x अपॉन A is 7 अपॉन 64। तो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 7/64 इंटू 100। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो। हो गया नोट? No, sir. 2 minutes.
Done, sir. Okay. Now, अगर पूरे रिएक्शन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है सब गैसेस के लिए, then I can say volume will be directly proportional to moles. Correct? Yes, sir. If pressure and temperature conditions are same for all gases in the reaction, then volume will be directly proportional to moles. Correct? Yes, sir. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? Hence, we can make the stoichiometric table in volume. अभी जैसे ये कर रहे हैं, इसमें इनिशियल, रिएक्टेड, फाइनल, ये सब लिख रहे हैं ना इन सब एग्जाम्पल्स में. Yes, sir. ये टेबल हम लोग किस में बना रहे हैं? मोल्स में. इनिशियल मोल्स क्या है, रिएक्ट कितने मोल्स हुए, फाइनल मोल्स क्या है. क्यों मोल्स में बना रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टोइचोमेट्री क्या है? मोल्स का रेशियो इज इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो. करेक्ट? Yes, sir. But if volume is directly proportional to moles, volume का ratio will be same as moles का ratio, Yes, sir. and hence volume का ratio will be same as stoichiometric coefficient ratio. So we can make the table in volume now. Correct? तो सपोज देखो, एक दो प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे करेंगे अब. फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड to completely burn 5 liter propane at STP. अब हमने रिएक्शन लिखा इसका, C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O. Correct? हमें क्या बोला? इसका 5 लीटर है. प्रोपेन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1. ऑक्सीजन का 5. तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या है? 1:5. करेक्ट? Yes, sir. Yes, तो sir. वॉल्यूम्स का भी रेशियो 1:5 होगा. तो इसके 5 लीटर के साथ ये कितना लगेगा? 25 लीटर. Yes, sir. क्लियर? तो इसी को कहते हैं हम लोग यूडोमेट्री. यूडोमेट्री मींस वॉल्यूम मेजरिंग. तो एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा बेटर. ऐसा देखो, 10 ml हाइड्रोकार्बन. सर लास्ट पेज लिखना बाकी है. डन सर. 10 ml hydrocarbon is burned
completely 100 ml oxygen. The volume of remaining gases is 80 ml, which becomes 50 ml on treatment with KOH. Find the hydrocarbon. अब किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या ले सकते हैं? CXHY, इसको ऑक्सीजन से बर्न कर रहे हैं, क्या होगी बैलेंस रिएक्शन? CXHY गैस, गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ये गिवन है, रुक जाओ ये लिख देता हूं। 10 ml of gaseous hydrocarbon plus X plus Y by 4 O2 gas gives X CO2 gas plus Y by 2 H2O gas, sorry liquid. बैलेंसिंग क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब इनिशियली ये 10 ml लिया है, ये 100 ml लिया है, ये दोनों तो 0 है। रिएक्ट ये 10 ml हुआ, इसके 10 ml के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे आप? 10 into X plus Y by 4, करेक्ट? Yes, sir. ये कितना बनेगा? 10X, अग्रीड? ये कितना बनेगा? 0। तो फाइनली क्या बचा? ये 0 बचा, ये 100 माइनस 10X माइनस 2.5Y, ये 10X, ये 0। फाइनल वॉल्यूम गैसेस का कितना दिया है? 80 ml। तो एक इक्वेशन लिखते हैं, 100 माइनस 10X माइनस 2.5Y प्लस 10X इज 80। तो इससे देखो Y तो आ गया 8। KOH क्या करता है मालूम है? CO2 को absorb, किसको? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 80 से वॉल्यूम 50 हो गया, मतलब 30 ml कम हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 30 ml है, करेक्ट? तो दूसरी इक्वेशन हो गई 10X इज 30, तो X इज 3। तो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन C3H8। क्लियर है? सर ये सेकंड इक्वेशन sir. कैसे आई? सेकेंड इक्वेशन ऐसे आई कि गैसेस का वॉल्यूम कितना बचा था, बताओ? 10x। यानी गैसेस का वॉल्यूम प्रॉब्लम में कितना दिया है बचा? 80 ml। हाँ सर। और KOH का ट्रीटमेंट करने के बाद कितना बचा? 50 ml। मतलब KOH ने 30 ml गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया। यस सर। और KOH किस गैस को एब्जॉर्ब करती है? CO2 को। यस सर।
मतलब CO2 का वॉल्यूम 30 ml है। ठीक है, हाँ समझा सर। नोट कर लिया। तो तुम्हें ये याद रखना है कि कौन सी चीज किसको एब्जॉर्ब करती है। ओके, ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है? हम्म, बोलो। ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है मालूम है? सर। देखो बुकलेट में यूडोमेट्री जहां सेक्शन दिया है वहां पे एक लिस्ट दी है कि कौन सा सोल्यूशन, कौन सा सॉल्वेंट किसको एब्जॉर्ब करता है। देखी वो लिस्ट? Yes, sir. वो याद करना है पूरा सबको। ओके, Yes, sir. यस सर। और हाँ बोलो। सर XCO2 में 10x कैसे है वो? हाइड्रोकार्बन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1। और CO2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? x। x। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो 1:x का है। हाँ यस सर, समझा समझा। H2O का 0 क्यों है वो भी सबको क्लियर है ना? किसी को उसमें तो डाउट नहीं है? H2O का वॉल्यूम 0 है, उसके मोल्स 0 नहीं है। और वॉल्यूम क्यों 0 है? क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड का वॉल्यूम गैसेस के आगे नेग्लिजिबल होता है। ओके, ठीक है। यस सर। हो गया, नोट कर लिया? यस सर। FBS प्रॉब्लम 22 तक कंप्लीट है हम लोगों का। यस सर। चलिए, Yes, sir. 22 complete. 22 तक कंप्लीट है ना। चलो आगे अभी स्टार्ट करते हैं। FBS 23 to 29 अटेम्प्ट करो और गेट इक्विप टू एडवांस में मल्टीपल वाले सेक्शन में 14, 15, 16 और पैसेज 9, ये सब यूडोमेट्री के हैं। ये जरा अटेम्प्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करो इन प्रॉब्लम्स पे।
हो गया कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? बोलो। Sir, 25. 25। चलो एफबीएस का 25 देखते हैं। सर सारे अटेम्प्ट नहीं हुए। एफबीएस हो गया है पूरा। हाँ सर, FBS हो गया। एफबीएस डिस्कस। एफबीएस में से सिर्फ 23 और 24 ही आए। क्यों, बाकी में क्या दिक्कत हो गई बताओ? तो वो स्टार्ट के इक्वेशन ही नहीं बन रहे। 25 में क्या क्या रिएक्ट कर रहे हैं बताओ? देखते हैं रुको। सी एच और ओ। कंपाउंड में CHO है, ठीक है। Yes sir. sir. तो कैसे जनरल फॉर्मूला लिखोगे? CX HYYCOZ। HYOZ, ठीक है। इसको ऑक्सीजन से साथ बंद किया तो पहले बैलेंस रिएक्शन लिखो। प्लस O2 क्या बना रहा है ये? CO2 plus CO2 H2O। और H2O। बैलेंस करते हैं। कार्बन कितने हैं लेफ्ट साइड में? X। X। तो यहाँ CO2 के का कोएफिशिएंट X होगा। यस सर। yes sir. हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड में? Y। Y. तो H2O का कोएफिशिएंट Y/2, 2। करेक्ट। Yes sir. अब टोटल ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए राइट साइड में? 3। ये कैसे बेटा, इसमें कितने? 2x plus Y/2। 2x plus Y/2. वेरी गुड। तो पूरे ऑक्सीजन के एटम्स इस साइड हो गए 2x plus Y/2, ठीक है। Yes sir. यस सर। उतने ही पूरे इस साइड भी होने पड़ेंगे। Yes sir. इसमें कितने हैं? Z. Z है। तो इसमें कितने होने पड़ेंगे? 2x plus Y/2 minus Z। 2x plus Y/2 minus Z, करेक्ट। Yes sir. और O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, O2 का एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है। Yes sir. Upon 2. तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? दिस होल थिंग अपॉन 2, मतलब x प्लस Y/4 माइनस Z/2. Z/2, करेक्ट। ये Yes. बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनी समझ में आ गया? Yes sir. अब इनिशियली ये 10 ml लिया है, ये 100 रिएक्ट हो गया, ये पूरा 10, उसके साथ ये रिएक्ट हुआ 10 into x प्लस Y/4 माइनस Z/2, ये बना 10x, ये बना 0। फाइनली क्या बचा? 0, 100 माइनस 10x माइनस 2.5y प्लस 5z, ये 10x, ये 0, ठीक है। इतना क्लियर है सबको?
यस सर। अब ये टोटल वॉल्यूम दिया है 90, तो एक इक्वेशन लिखो, ये 100 माइनस 10x माइनस 2.5y प्लस 5z प्लस 10x इज 90। तो यहां से इक्वेशन आ गई 2.5y माइनस 5z इज 10 या y माइनस 2z इज 4। ठीक है, फिर दिया है पोटैश सॉल्यूशन से 20 ml का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब CO2 का वॉल्यूम 20 ml है, यस सर। तो एक इक्वेशन आ गई 10x is 20 means x is 2, करेक्ट। फिर वेपर डेंसिटी दी है कितनी, 23। मतलब मोलर मास है 46। ठीक है, यस सर। तो वो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 46 is 12x प्लस y प्लस 16z। सही है, ये इक्वेशन क्लियर है। x को 2 रख दे तो y प्लस 16z मिल गया 22। अब इन दोनों इक्वेशन से y और z के लिए सॉल्व कर लोगे, यस सर। तो y 6 आ गया और z 1 आ गया। ओके, क्लियर। यस सर। और बोलो कौन सा डिस्कस करें। 28. 28 में 3 चीजें हैं मिक्सचर में, COCH4 और N2। मान लेते हैं COAML है, CH4 BML है और N2 10 माइनस A माइनस BML है। ठीक है, Yes, sir. अब इनको एक्सेस ऑक्सीजन के साथ बंद कर रहे हैं, क्या रिएक्शन होंगे। CO plus half O2 gives CO2, correct। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O liquid। सही है, और N2 तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता नहीं है, N2 will remain N2। ये AML था, ये BML था, ये 10 माइनस A माइनस BML। AMlCO कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, A/2 ml, By 2. और कितना CO2 बनेगा, AMl। BMl मीथेन 2BMl ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, BMlCO2 बनेगा, लिक्विड का वॉल्यूम 0, और नाइट्रोजन तो एज इट इज रहेगा। अब कितने ml गैसेस रिएक्ट हुई, कितने ml गैसेस रिएक्ट हुई। फर्स्ट रिएक्शन में टोटल कितने ml गैसेस रिएक्ट हुई, P/2।
A/2 और प्रोड्यूस कितने ml गैसेस हुई? A A. तो पहले रिएक्शन में कितने ml का रिडक्शन हो गया वॉल्यूम में? A/2 A. A/2 का। दूसरे रिएक्शन में कितने ml गैसेस रिएक्ट हुई? 3B 3B। प्रोड्यूस हुई B, तो कितने ml का रिडक्शन हो गया? 2B 2B ml का। और टोटल रिडक्शन दिया है 6.5। ठीक है। फिर KOH से ट्रीटमेंट पे कितना रिडक्शन हुआ? 7 ml। 7 KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2। Carbon dioxide. CO2 कितना है? A+B। Plus B. तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा? A5B2। ठीक है। Yes, sir. और बताओ FBS में कौन सा करना है डिस्कस? 27 26. 26 तो बहुत डायरेक्ट सा है, उसमें कैसे डाउट हुआ? 30 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को 200 ml ऑक्सीजन से एक्सप्लोड किया, 45 ml का कॉन्ट्रैक्शन, और एल्कलाइन पाइरोगैलेल पे 95 ml का कॉन्ट्रैक्शन। CXHY। ये रिएक्शन हो गया। Yes, sir. ये इनिशियली 30 ml है, ये 200 ml। ये 30 रिएक्ट हुआ इस 30 के साथ। करेक्ट। Yes, sir. फाइनली क्या बचा? सही है। Yes, sir. फाइनली तुमसे कहा गया है 45 ml का रिडक्शन है। इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना था बताओ? इनिशियल टोटल 230 था। Yes, sir. तो फाइनल टोटल इससे 45 कम होगा, तो फाइनल टोटल इज 185। तो एक इक्वेशन ये लिख लो, 200 माइनस 30x माइनस 7.5y प्लस 30x इज 185। तो y आ गया 2। ठीक है। Yes, sir. और फिर दिया है एल्कलाइन पाइरोगैलेल से 95 ml का रिडक्शन। एल्कलाइन पाइरोगैलेल किसे एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन को। Oxygen. तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 95। तो 30x आ गया 90, मतलब x इज 3, Yes, sir. C3H2। कर लिया नोट? Yes, sir.
और कोई डिस्कस करना है? सर 27 की ड्राई ऑक्सीजन ली, उस पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, उससे सम ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू ओजोन। तो रिएक्शन क्या हो गया? 3O2 goes to 2O3। ये इनिशियली 50 ml है, ये 0, इसमें से कुछ रिएक्ट हो गया, मान लो A ml, तो ये कितना बन जाएगा? 2A/3। सही है। यस सर। फाइनली बचा ये 50 माइनस A, ये 2A/3। एक मिनट, में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ओजोन का, सॉरी सॉरी। तो ओजोन को O3 तो मान ही नहीं सकते हैं इस प्रॉब्लम में, हमें ऐसे चलना पड़ेगा। O2 से कुछ OX बन रहा है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ X और यहाँ 2। ये इनिशियल 50 ml, ये 0, इसका कुछ A रिएक्ट हुआ तो इसका बनेगा 2A/X। फाइनल 50 माइनस A, 2A/X। फाइनल वॉल्यूम दिया है 47। 50 माइनस A प्लस 2A/X इज 47। और टर्पेंटाइन ऑयल से ट्रीटमेंट के बाद 41। करेक्ट। टर्पेंटाइन ऑयल किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? ओजोन को। तो उसके बाद ऑक्सीजन बचेगी केवल, तो ऑक्सीजन का 41 दिया है, मतलब 50 माइनस A इज 41, मीन्स A इज 9। इसमें रख के 50 माइनस A को 41 रख लें, प्लस A को 9 रख दे। करेक्ट। तो 18/X इज 6, तो X इज 3। क्लियर? यस सर। कर लिया नोट? गेट इक्विप देखो 14। तो 14, 15, 16 ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स का अप्रोच क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। जैसे 14th प्रॉब्लम देखें, तो मिक्सचर क्या है? CO, CO2 और O2 का, और इस मिक्सचर को पास कर रहे हैं हम KOH से। पहले स्पार्क कर रहे हैं, फिर KOH से पास कर रहे हैं, उससे कॉन्ट्रैक्शन 80 का है। जस्ट वन।
ओके तो रिएक्शन क्या होगा इसमें बताओ। CO plus half O2 will give CO2, ठीक है, यही रिएक्शन है ना, करेक्ट। Yes, sir. अब पार्ट ए में तुम्हें क्या दिया है? पार्ट ए में इनके इनिशियल वॉल्यूम्स दिए हैं 30, 10 और 60। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इनमें? O2, 10 तो वो पूरा 10 रिएक्ट होगा, उसके साथ ये 20 रिएक्ट होगा और ये 20 बनेगा। तो फाइनली क्या बचेगा? ये 10, ये 0, ये 80। फाइनली हमें ये बताया है KOH से 80 ml का रिडक्शन हो रहा है, मतलब फाइनली CO2 का वॉल्यूम 80 होना चाहिए, इसमें आ रहा है 80, तो A एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। सिमिलरली अगर B देखो, B में इनिशियल वॉल्यूम्स क्या दिए हैं? 30, 50 और 20। यहां लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? CO2। ये 30 रिएक्ट होगा, उसके साथ ये 15, ये 30 बनेगा, तो फाइनली क्या बच रहा है? 0, 5, 80। फिर से CO2 का फाइनल वॉल्यूम 80 है, तो ये रिएक्शन भी ये ऑप्शन बी भी हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है इनिशियली 50, 30, 20। लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन 20, 40, 40। फाइनली क्या बचेगा? 10, 0, 70। नॉट आंसर, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और इसी तरह पार्ट डी के लिए भी चेक कर लो, क्या दिया इनिशियल? 30, 40, 30। ये लिमिटिंग 30, 15, 30। तो फाइनली 0, 15 और 70। तो ए एंड बी बिकम द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। नोट करो। डन। 15 और 16 भी ऐसे ही कर लोगे, सारे ऑप्शंस चेक करने हैं उसमें, ओके। यस सर। Yes, sir. चलो अब आ जाओ पैसेज पे। पैसेज अटेम्प्ट किया है? नो सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ डीपीपी कहाँ तक कंप्लीट हो गई है? 31. 31 तक कंप्लीट है सबकी? यस और नो? Yes, sir. Yes. 31 तक कंप्लीट है सब, गुड। वहां तक कोई डाउट नहीं है कि है डाउट? सर आप बीपीपी की आंसर की आंसर की आज शाम को, आंसर की आज शाम को भेज दूंगा मैं। सर डाउट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हाँ सर, फिर मतलब आंसर चेक करने के बाद डाउट। हाँ ठीक है, डाउट आंसर की आज मैं भेज दूंगा इवनिंग में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन, ऑब्जेक्टिव कहाँ तक कंप्लीट है हम लोग का? सर 25 तक हो गया था, नहीं 24 तक। 24 तक फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। अच्छा
तो एक तो फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव ना 44 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यस और डीपीपी तो आपने 31 तक करी रखी है, जिसकी नहीं हुई है वो कंप्लीट कर लेना। सब्जेक्टिव 29 तक कंप्लीट हो गया है। यस सर गेट इक्विप टू मेंस अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है ना। नो सर ओके सर वो ग्रुप लिंक यस सर ग्रुप लिंक अभी तक किसको नहीं मिला है? सर वो हम सेंटर पे तो मोबाइल नहीं लाते थे इसलिए कैसे भेजें फिर तुम्हें? आप भेज दो। अभी भेजें? हाँ सर ग्रुप पे भेज दो तो फ्रेंड्स दे देंगे। अच्छा रुको 1 मिनट, अभी कर देते हैं। आ गया? मिल गया लिंक? यस 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 सर चलो होमवर्क क्लियर है सबको? यस सर यस सर चलो टुडे आई विल स्टॉप हियर। होमवर्क कंप्लीट करना सब लोग, ओके? यस चलो बाय एवरीबॉडी।